सर हमारी बातचीत की शुरुआत में आपने पांचवी रेस, फिफ्थ रेस वर्ड का यूज़ किया था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं? ओके। जो विकास होता है हर एक का, नॉट ओनली ह्यूमन का बट इवन एनिमल्स का, इवन प्लांट्स का, इवन रॉक मिनरल का भी एक स्टेजेस में होता है। 7 स्टेजेस होती हैं। जैसे 7 टाइप की मेन रॉक होती है, इग्नियस रॉक और ये तम रॉक का इस नाम नहीं याद आ रहा है, जियोलॉजी अगर पढ़ेंगे मालूम हो जाएगा। तो ह्यूमन के लेवल पर उस स्टेज को रेस कहा जाता है, राउंड कहा जाता है एक प्लैनेट पर। तो पूरे जो सौर मंडल सिस्टम है उसमें जितने प्लैनेट हैं सब पर विकास चल रहा है, जितने जितने प्लैनेट हैं। और हर एक प्लैनेट में जो है, हर एक प्लैनेट का भी 7 चेन बनती हैं। तो चूंकि हम पृथ्वी पर हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट अर्थ फर्स्ट। अर्थ जो है हमारी चौथी पृथ्वी है। ये 3 पृथ्वी समाप्त हो चुकी हैं और हर एक पृथ्वी पर 7 बार एक राउंड होता है, इसको परिक्रमा कहते हैं। एक राउंड में 7 रेसेस होती हैं। जब 7 रेस हो जाती हैं तो पृथ्वी पर एक माइनर प्रलय हो जाता है। माइनर प्रलय में इस पृथ्वी खत्म नहीं होगी, लेकिन जीवन जो है जैसे उसको कहेंगे सो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। जैसे हम दिन भर काम करते हैं, रात में सो जाते हैं। फिर जो उस प्रलय के बाद जो है ऑब्सक्यूरेशन पीरियड का गया, उसके बाद फिर जीवन एक्टिव हो जाता है। तो ये राउंड पर होता है। उस एक राउंड में 7 रेसेस होती हैं। इस समय हम लोग पृथ्वी पर चौथे राउंड में हैं और 5वीं रेस में है। 7 राउंड और 7वीं रेस तक जाएगी पृथ्वी, तब ये पृथ्वी खत्म होगी, नई पृथ्वी बनेगी, 5वीं पृथ्वी। तो पहला रेस जो पैदा हुआ था चौथे राउंड का, वो नॉर्थ पोल पर पैदा हुआ था अकॉर्डिंग टू थियोसॉफिकल लिटरेचर। दे वर परफेक्टली डिवाइन पीपल, माने कोई उनकी मेटेरियलिटी नहीं थी, उनकी बॉडी सॉलिड नहीं थी, ईथर की बॉडी थी, वो 100 फीट ऊंचे थे। और वो लोग कोई खाना नहीं खाते थे, कोई सॉलिड बॉडी थी नहीं, इसलिए मृत्यु नहीं होती थी। सो देवर ऑलमोस्ट देवता थे, परफेक्ट स्पिरिचुअलिटी। उनके कॉन्सियसनेस बच्चों की तरह एकदम, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल निश्चल और निर्दोष, कुछ उस तरह की थी। सो दैट वाज फर्स्ट रेस, डिवाइन रेस, जो नॉर्थ पोल पर पैदा हुई थी। तो और सेकंड रेस पैदा की गई साइबेरिया में, जो इसमें साइबेरिया है, रूस का हिस्सा। और थर्ड रेस पैदा की, धीरे धीरे उसकी बॉडी सघन होती गई और ये ऊंचाई घटती गई। और थर्ड रेस पैदा की गई जिसको लेमुरिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उसको लेमुरियन रेस कहा था। वो कॉन्टिनेंट था जो अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है, मेडागास्कर वाला, वहाँ से, और साउथ इंडिया पोर्शन और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया सब मिला के बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था। इस पर वो रेस डेवलप की गई। और जब रेस डेवलप हो जाती है तो वो पोर्शन डिस्टर्ब कर जाती है, या तो वो डुबो दिया जाएगा समुद्र में, ओशन में, या उसको ज्वालामुखी पहाड़ों से तोड़ दिया जाएगा, जो होते हैं वॉल्केनो। नया कॉन्टिनेंट बनता है नई रेस के लिए। फोर्थ रेस वहाँ पैदा हुई जहाँ अटलांटिक ओशन है, वहाँ पहले वो कॉन्टिनेंट था, अटलांटिक कॉन्टिनेंट। जब वो ख़त्म की गई तो 5वीं रेस डेवलप की गई, इनफैक्ट कहा जाए यूरोप में, यूरोप, अमेरिका और एशिया जो है 5वीं रेस। और 5वीं रेस की, हर एक रेस की सब रेसेस होती हैं। तो ये 5वीं रेस एक्चुअली सेंट्रल एशिया में डेवलप हुई। उस समय पूरे एशिया को भारत कहा जाता था, ये मॉडर्न ब्लॉसी कहती हैं। इसलिए जो कहते हैं भारत में डेवलप हुई वो भी कहते हैं, लेकिन वो जानते नहीं, उसमें पूरे एशिया को ऑलमोस्ट भारत कहा जाता था। बट आज के सेंट्रल एशिया में, जिसको उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है, वहाँ डेवलप की गई। और फिर उसकी पहली ब्रांच, फर्स्ट सब रेस भारत की ओर आई, जिसको 5वीं रेस को आर्यन रेस कहा गया है, चौथी रेस को अटलांटियन रेस, थर्ड को लेमुरियन रेस। तो उसकी फर्स्ट सब रेस भारतीय आई और उसकी कई स्ट्रीम। सेकंड सब रेस ईरान में गई, ईरान के लोग हैं सेकंड सब रेस में। थर्ड रेस वाले जो अरब के लोग हैं। फोर्थ रेस जो ग्रीक सभ्यता बनी, फोर्थ सब रेस। और जो 5वीं सब रेस इस समय जो यूरोपियन हैं, मोस्टली वाइट स्किन वाले, वो आर्यन के फिफ्थ रेस के फिफ्थ सब रेस हैं। तो एक रेस में 7 सब रेसेस भी होती हैं। 6वीं सब रेस का कहा गया, उसके बच्चे पैदा किए जा रहे हैं कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड में। और साथ ही साथ 6वीं रेस भी पैदा की जा रही है। 6वीं रेस का होम माना गया है कैलिफोर्निया में, वहाँ पैदा की जाएगी। वहाँ पर ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू हो गया है। अब जो जो मेन ये जो रेसेस पैदा की जाती हैं, इसमें 2 डायरेक्शन चलते हैं। पहले मेटेरियलिटी बढ़ती है, उसको कहा गया डिसेंडिंग आर्क। और हाँ, असेंडिंग आर्क, हाँ। और मिड पॉइंट आता है, एक्सेंडिंग आर्क आता है। तो फोर्थ राउंड के 3.5 रेस में डिसेंडिंग टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तो अब ह्यूमैनिटी एज ए होल असेंडिंग आर्क में प्रवेश कर चुकी है और स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए जो हमारी फिफ्थ रेस है, उसका जो मेटेरियलिटी हालांकि अभी बहुत है, लेकिन फोर्थ रेस से कम है। कुछ लोग सोच रहे हैं फोर्थ रेस सबसे ज़्यादा मटेरियल थी, थर्ड रेस के मिडल में मेटेरियलिटी टर्निंग पॉइंट।
तो एज ए ह्यूमनिटी, बट एज इंडिविजुअल सब लोग नहीं हो पाए हैं, एज ए होल तो हो गए हैं, बट एज इंडिविजुअल उसी में जो व्यवधान आते हैं तो अवतार पैगंबर आते हैं ठीक करने के। तो ये फिफ्थ रेस हुई। जब फिफ्थ रेस पूरी हो जाएगी, लेकिन बीच में शुरू हो जाती है, जैसे कहा कि जब छठवीं रेस हो जाएगी, साथ ही साथ छठवीं सब रेस जैसे शुरू होगी, छठवीं रेस का भी शुरू कर दिया जाएगा। तो छठवीं रेस का जो कॉन्टिनेंट होगा कैलिफोर्निया बनेगा, और जो अटलांटिक ओशन है उसे लगा हुआ उसमें नया कॉन्टिनेंट उभरेगा। ये जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऑलरेडी वो सीबेड उठ रहा है, धीरे धीरे एक नया कॉन्टिनेंट बन जाएगा। जब छठवीं रेस परफेक्ट हो जाएगी, छठवीं रेस का जो फिजिकल बॉडी और भी कमज़ोर कर दी जाएगी, बट इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा स्पिरिचुअलिटी में। तो फिर सातवीं रेस आएगी फिफ्थ राउंड की, उसके लिए कहा कि जो साउथ अमेरिका है वो उसके लिए ईयर मार्क्ड है, वो नया कॉन्टिनेंट बनेगा। जब सातवीं रेस हो जाएगी तो ये चौथा राउंड पूरा हो जाएगा, फिर पृथ्वी ऑब्सक्योरेशन में कर दी जाएगी, निष्क्रिय कर दी जाएगी कुछ समय तक, और फिर पांचवा राउंड शुरू हो गया, अगेन फर्स्ट रेस, सेकंड रेस, थर्ड रेस, फोर्थ रेस, फिफ्थ रेस, फिर उसी तरह छठवां राउंड, सातवां राउंड में सातों रेस बनेगी। सो ये पृथ्वी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी, देन सारा जीवन दूसरी पृथ्वी भेजा जाएगा, और यहाँ पर जो मनुष्य पहुँचेंगे वो कहते हैं वो हो जाएगा ऑलमोस्ट दे आर एट वो देवता बनने के ड्यूटी पे खड़े हो जाएंगे। सब लोग बुद्ध से ऊपर की चेतना में पहुंच जाएंगे, मेजॉरिटी अमन। बट कुछ लोग फेल भी होंगे, ये भी कहा गया, कुछ लोग फेल भी होंगे। जैसे ही पांचवा राउंड शुरू हो जाएगा, देयर भी जिसको मुसलमान और क्रिश्चियन धर्म में डे ऑफ जजमेंट कहा गया, क़यामत का दिन कहा गया है, वो थियोसफी कहा गया। उस समय जो लोग एक मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन इन द स्पिरिचुअल सेंस, निस्वार्थ नहीं हो पाएंगे, नहीं पाएंगे, कहा गया ना, जैसे बच्चा अभी पास होने लायक नहीं, वो रोक दिया जाएगा। उसको मैडम ब्लॉस्की कहती हैं एक पोलिटिकल वर्ल्ड में, जैसे पतंगे गिरते हैं वो बरसात में ना तेल के दिया में, वैसे गिरेंगे लोग, एक उपमा है, दर भी रोक दिए जाएंगे। तो उनको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मनवंतर के लिए, फिर आगे बढ़ाए जाएंगे। तो एस्टिमेट है कि करीब करीब 1/3 रुकेंगे, 2/3 आगे जाएंगे। तो मनुष्य की ओर इतनी चॉइस है कि 2/3 में रहना चाहता है, 1/3 में रहना चाहता है, वो उसकी चॉइस है। इस तरह से चलेंगे। तो हम लोग पाँचवीं रेस में हैं, और चूंकि ये ज्ञान इसलिए लाया गया कि इसको समझिए, और मनुष्य को इतनी फ्रीडम है कि उस रेस में अपने प्रोग्रेस को तेज धीमा कर सकता है। जैसे इसी रेस में कुछ लोग पाँचवीं रेस के भी कॉन्शसनेस के लोग हैं, हमेशा रहते हैं 50-60 लोग पाँचवीं राउंड के, जो मनुष्य को गाइड करते हैं। बुद्ध को कहा गया था, दो ही वॉज बॉर्न इन फोर्थ राउंड, बट ही हैड सिक्स्थ राउंड कॉन्शसनेस, बुद्ध को एज एक्सेप्शनल केस। कन्फ्यूशियस को और शंकराचार्य को कहा गया है, ये लोग भी पाँचवीं छठवीं राउंड के कॉन्शस में थे। तो जैसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी हुए, या मंडेला हुए, या अब्राहम लिंकन हुए, सो दो देवर प्रोडक्ट ऑफ द फिफ्थ रेस, बट उनकी कॉन्शसनेस हायर लेवल की थी, सिक्स्थ एंड सेवन्थ रेस की थी। सो एट एडवांस सोल आते हैं हर एक में गाइड करने के लिए मनुष्य को, लेकिन एज ए ह्यूमनिटी एज होल अभी हम लोग फिफ्थ रेस में।